रेल रोकने का भी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, हाईवे जाम करने तक की धमकी दी गई और धरना लगभग कई महीने से केएमपी के ऊपर मांडोठी टोल के नज़दीक जारी है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर एक सूचना आ रही है जो काफ़ी गांव में फैल चुकी है। सूचना यह है कि मुआवजे की जो राशि होगी उसको लेकर जो अवार्ड सुनाया जाता है वो अवार्ड प्रत्येक गांव में सुनाया जाएगा। मान लीजिए आप मांडोठी गांव के निवासी हैं तो आपको मांडोठी की कोई विशेष जगह पर वो अवार्ड सुनाने का काम किया जाएगा। इससे आपको क्या लगता है कि सरकार मुआवजा बढ़ाने का काम करने वाली है? तो बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सरकार जब आपके एरिया में आकर या आपके गांव में आकर ही अवार्ड छुड़ाने का फैसला करती है तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार द्वारा मुआवजा बढ़ा दिया गया। क्योंकि नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जुड़ी कुछ बारीक चीज़ें बताने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर जो कि पलवल से सोनीपत के मध्य कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में एक नया रेल कॉरिडोर बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसके मुआवजे को लेकर लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं और मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों कुछ समय पहले किसानों द्वारा महापंचायत रखी गई, रेल रोकने का भी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, हाईवे जाम करने तक की धमकी दी गई और धरना लगभग कई महीने से केएमपी के ऊपर मांडोठी टोल के नज़दीक जारी है। इसको लेकर किसानों और सरकार के बीच में पिछले दिनों सहमति बनी थी, जिसमें हरियाणा में बहादुरगढ़ क्षेत्र और बादली क्षेत्र के जिले के लिए झज्जर के डीसी द्वारा वायदा किया गया था कि 21 दिन के अंदर आपको हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो मुआवजा है वो दे दिया जाएगा, उसके बारे में रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर उस मुआवजे की बात करें तो अभी उस मुआवजे को लेकर 21 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ है, अभी उसमें कुछ दिन अभी बाकी है। लेकिन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर एक सूचना आ रही है जो काफ़ी गांव में फैल चुकी है। सूचना यह है कि मुआवजे की जो राशि होगी उसको लेकर जो अवार्ड सुनाया जाता है वो अवार्ड प्रत्येक गांव में सुनाया जाएगा। मान लीजिए आप मांडोठी गांव के निवासी हैं तो आपको मांडोठी की कोई विशेष जगह पर वो अवार्ड सुनाने का काम किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए 17 जो गांव बादली और बहादुरगढ़ के पड़ते हैं उन 17 के 17 गांव का अवार्ड भी यहां पर सुनाया जाएगा। इससे आपको क्या लगता है, जब सरकार इस अवार्ड को बहादुरगढ़ में सुनाती है तो मुआवजे की राशि कुछ हद तक कम होती है, लेकिन जब सरकार और प्रशासन इस अवार्ड को जिन किसानों की ज़मीन, जिस गांव की ज़मीन जाएगी वहीं पर सुनाने का जब काम करती है तो उससे आपको क्या लगता है कि सरकार मुआवजा बढ़ाने का काम करने वाली है? तो बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सरकार जब आपके एरिया में आकर या आपके गांव में आकर ही अवार्ड छुड़ाने का फैसला करती है तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार द्वारा मुआवजा बढ़ा दिया गया। क्योंकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और सरकार नहीं चाहती कि किसी भी वर्ग को नाराजगी की ओर धकेला जाए या नाराजगी किसी भी वर्ग की आने वाले चुनाव पर कोई प्रभाव डाले। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा किसानों के प्रति मुआवजे को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। किसान नेताओं द्वारा एक बाकी किसान संगठनों द्वारा जो कि इस आंदोलन में सम्मिलित थे, जिसमें विशेषकर किसान नेता रमेश दलाल जी द्वारा भी यह कहा गया था कि जो उनके मुआवजे को लेकर बात हुई है, अगर उस मुआवजे में भी किसी प्रकार की घटोतरी देखने को मिलती है तो उन्हें आंदोलन करने पर दोबारा विवश होना पड़ेगा। एक उनके फेसबुक चैनल पर एक पोस्ट भी शेयर की जा रही है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो यूट्यूब पर काफ़ी काम करते हैं उनके द्वारा शेयर की जा रही है। उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि खुद रमेश दलाल इस पोस्ट को शेयर करते हैं कि कुछ लोग उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार वे लगातार संघर्ष कर रहे थे, कुछ लोग उन्हें संघर्ष से हटाना चाहते थे। जो सरकार के कुछ नुमाइंदे थे, इस प्रकार अड़चनों के बावजूद भी
किसानों के अवार्ड का फैसला काफ़ी जल्द होने वाला है और प्रति गांव के हिसाब से उनकी विशेष जगह, विशेष चौपाल, विशेष चौक इत्यादि पर मुआवजे का अवार्ड सुनाने का काम किया जाएगा। इस सूचना के साथ आप लोगों के साथ हम एक सूचना और साझा करने का काम करने वाले हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर पिछले दिनों एक सूचना और आई थी। मांडोठी गांव से लेकर के जसोर खेड़ी गांव तक के बीच का जो रेलवे का कॉरिडोर का काम होगा उसे एलिवेटेड बनाया जाएगा। बाकी रूट पर एलिवेटेड रूट किसी जगह पर होगा। उसी विशेष जगह में से गांव मांडोठी आसोदा की कुछ जमीन को क्रॉस करता हुआ जसोर खेड़ी जसोर गांव तक, मतलब 4 गांव के बीच का रूट खेड़ी जसोर खेड़ी आसोदा और मांडोठी के मध्य का जो रूट होगा रेलवे कॉरिडोर का उसे एलिवेटेड बनाया जाएगा। मतलब रेलवे लाइन ऊपर से जाएगी, केएमपी के बिल्कुल साइड से, फ्लाईओवर या पुल के ऊपर से ही जाएगी। जो रोड होंगे, कनेक्टिंग रोड्स होंगे, वे इनके नीचे से क्रॉस करने का काम करेंगे। इसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण है। जिस प्रकार सापला और बहादुरगढ़ मास्टर प्लान को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है, उसी प्रकार फाटक पैटर्न और इन फ्यूचर भविष्य की जरूरतों को महसूस करते हुए इस रेलवे कॉरिडोर को एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाने का भी काम किया जाएगा, जिसको लेकर काफी समय पहले खबर पब्लिश हो चुकी है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के बाद इस एरिया में काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और कॉरिडोर के निर्माण के साथ साथ फ्लाईओवर के माध्यम से या कॉरिडोर जब ऊपर रोहतक की तर्ज पर क्रॉस करता हुआ पूरे शहर को डाइवर्ट करता जाएगा, क्योंकि मांडोठी से लेकर के और खेड़ी जसोर तक का जो एरिया होगा सापला मास्टर प्लान के अधीन होगा और सापला मास्टर प्लान और बहादुरगढ़ मास्टर प्लान के मध्य की कनेक्टिविटी लगभग ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के साथ साथ में रहेगी। इसलिए इस कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की रुकावट यहाँ पर वाहनों को आने और जाने में न आए, रेलवे लाइन के साथ साथ रेलवे फाटक न बढ़ानी पड़े और एलिवेटेड रेल कॉरिडोर के माध्यम से आगे तक का फ्यूचर प्लान तैयार करके इस रेलवे कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको बढ़ा हुआ मुआवजा किस हद तक मिलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।